बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइज आज हम रेडी हो चुके हैं। आज हम जा रहे हैं बांडरी वन वो जगह है वृंदावन में जहाँ श्री राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था और खुद ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था। हम गाइस ये देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह नहीं हो, खुद ब्रह्मा जी ने साक्षात राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह कराया था। आपके सामने ही है, बाउंड्री वन में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। ये जैसे बांडी वन का जो मतलब इतिहास है, क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हो? जी बिल्कुल। ये जो भांडीर वन है ये काफ़ी प्राचीन पौराणिक स्थल है। हाँ जी। इस स्थल का जो वर्णन है कई पुराणों में दिया गया है। इस स्थान को सतयुग काल से ही बताया गया है। हाँ जी। आदि वराह पुराण में इसका एक प्रमाण मिलता है। जब वराह भगवान पृथ्वी को सागर से लेकर आते हैं तो वो तीर्थों का उल्लेख करते हैं। उन्होंने तीर्थों के उल्लेख में बताया है कि मथुरा मंडल के अंतर्गत एक भांडीर वन नाम का तीर्थ बनाऊंगा। इस तीर्थ में जो भी दर्शन करने के लिए जाएगा उसको इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। उसी वराह पुराण में इस जो कुआं है सामने, इस कुएं का वर्णन मिलता है कि जब मत्स्य अवतार होता है तो सत्यव्रत राजा सवा पहर के लिए इस कुएं में मत्स्य भगवान की स्थापना करते हैं। इस कुएं के दर्शन मात्र से 14 अवतार के दर्शन का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग की अगर बात करें तो यहाँ कई सारी लीलाएं हुई। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ये स्थान रहा। इस स्थान पर गौचारण लीला हुई। यहीं पर राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया। राधे राधे। ये कि बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जिसमें ब्रह्मा जी आचार्य हुए हैं। ब्रह्मा जी ने राधा रानी का कन्यादान किया है। ब्रह्मा जी ने राधा रानी का कन्यादान इसलिए किया कि उन्होंने सतयुग में तपस्या करके वरदान मांगा था कि मुझे राधा रानी के यानी श्री जी के चरणों के दर्शन करने हैं। तो कान्हा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि उपर्युक्त समय आने पर आपका मनोरथ पूर्ण होगा। तो एक दिन नंद बाबा यहाँ कान्हा जी को गोद में लेकर गाय चरा रहे थे। तभी आंधी बारिश तूफान आने लगा तो नंद बाबा घबरा गए, कान्हा जी को कहाँ छिपाएं। ऐसा सोच रहे थे कि उनके सामने श्री जी प्रकट हुए। राधे राधे। और श्री जी बड़े ही दिव्य भेष में, दिव्य स्वरूप में, जिनके मस्तक पर इतना तेज था, नीलमणि का मुकुट धारण कर रखा था कि नंद बाबा की आंखें भी उनको नहीं देख पा रही थी, आंखें बंद हो रही थी उनके तेज को देख कर। राधे राधे। तो बोले, हे राधे, मुझे आप पता है आप दोनों पूर्ण ब्रह्म हो, आप दोनों एक हो, आप ही कृष्ण हो और आप ही राधा। वैसे इस वन में आप दोनों का विवाह होना है, ऐसा मेरे कुलगुरु गर्ग मुनि ने मुझे कान्हा जी के नामकरण संस्कार में बताया था। तो कान्हा जी आपकी धरोहर हैं, इन्हें स्वीकार करिए। तो राधा रानी ने कान्हा जी को अपनी गोद में धारण किया और गोद में धारण करने के बाद में भांडीर वन में एक गुप्त स्थान पर यानी यहाँ पर पधारी। जब यहाँ पधारी तो उन्होंने रासमंडल का स्मरण किया। जब रासमंडल का स्मरण किया तभी उनकी माया से एक मंडप प्रकट हुआ जो सहस्त्रों खम्भों का स्वर्ण निर्मित, जिसमें सोने के खम्भे लगे हुए थे, रत्न मणि जड़े हुए थे। उसमें एक सिंहासन था, उस पे दोनों विराजमान हुए। ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से
उन्होंने राधा रानी के चरणों के दर्शन करे, एक वेदी बनाई तो दोनों को बिठाया और हवन बना के वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, जिसको सुनकर सभी देवता उस मंडप में आए, भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। विवाह में एक उत्सव का माहौल बन गया, सभी देवता अप्सरा वगैरह नृत्य करने लगी। तो विवाह में जो रीति रिवाज हुए, गठबंधन, हवन, फेरे, वो सारी रीति हुई। एक रीति होती है लड़का लड़की की मांग भरता है, तो कान्हा जी ने राधा रानी की मांग भरी और इस तरीके से यहाँ विवाह संपन्न हुआ। ये जो मंदिर है यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है श्री भांडीर बिहारी की। इस मंदिर में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ विग्रह के रूप में कान्हा जी और राधा रानी विराजमान हैं और कान्हा जी का जो हाथ है वो राधा रानी की मांग भरते हुए है, जो कि सबसे प्राचीन विग्रह है यहाँ का, जो कि अद्भुत है, जो कि इस बात का संकेत है यहाँ राधा रानी की मांग भरी गई थी और राधा कृष्ण का विवाह यहाँ जैसे हमने भी देखा ना अंदर, जैसे कान्हा जी के मुरली तो पकड़ी होती है, यहाँ पे कान्हा जी मतलब राधा रानी की मांग भर रहे हैं, यहाँ बांसुरी नहीं है। उसका कारण भी रूप देखा, उसका कारण ये है, जब विवाह हो रहा था उस समय राधा रानी जी ने कान्हा जी की बांसुरी को सुना दी, ऐसा वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है। और उसके बाद में यही मांग भी बड़ी सारी रीति हुई। और उसके बाद एक रहस्यमय लीला और है, जो कि एक थोड़ा सा इस बात का रहस्य लोगों को ये संदेह, राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, रायण गोप से हुआ या अयन घोष से हुआ, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ तो कान्हा जी बाल स्वरूप में थे। अच्छा, ठीक है। तो नंद बाबा ने राधा रानी को गोद में दिया, तो कान्हा जी को लेकर जब राधा रानी यहाँ आई तो वो किशोरावस्था में हो गए। अच्छा जी। और लेकिन जब विवाह संपन्न हो गया तो उसके बाद में कान्हा जी दोबारा से बाल स्वरूप में हो गए और वहाँ घुटनों केवल चलने लगे। अच्छा। तो राधा रानी रोने लगी, बोली हे प्रभु ये कौन सी लीला है, मुझसे ये वियोग सहन नहीं होगा। अभी तो हमारा तुम्हारा विवाह हुआ है और अब आप बाल स्वरूप में हो, मैं किशोरावस्था में हूँ, इस वियोग को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। तब आकाशवाणी होती है, हे राधे आप व्याकुल ना हो, कान्हा जी को उनके महल पहुंचाइए, आज से आपका वास्तविक स्वरूप इस वन में तब तक निवास करेगा जब तक महाराज वाला दिन नहीं आएगा। राधे राधे। आपका छाया रूपी शरीर आपके महल में जाएगा। और जब तक महाराज वाला दिन नहीं आएगा तब तक कान्हा जी प्रतिदिन आपसे मिलने इस वन में आएंगे। और जब महाराज वाला दिन आ जाएगा उस दिन से कान्हा जी आपके साथ मिलने के लिए महाराष्ट्र में और रास में वृंदावन में मिलेंगे। राधे राधे। यानी राधा रानी का छाया रूपी शरीर उनके महल गया और उसी छाया रूपी शरीर का जो शादी थी वो रायण गोप से हुई। राधा रानी का वास्तविक स्वरूप तो भांडीर वन और वृंदावन में निवास करता है, जहाँ कान्हा जी से उनका नित्य मिलन होता है। बोलिए राधे 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 राधे। इस कुएं में जैसे ब्रिटिशों का राज था उस बारे में हाँ, आप बता ये रहे जो थे। कुआं है ये बहुत ही पुराना है, पौराणिक है, इसका ऐतिहासिक वर्णन है, क्योंकि पुराणों में इसको मत्स्य अवतार से जोड़ा गया है। मत्स्य भगवान को इसमें सवा पैर के लिए स्थापित किया जाता है। उसके बाद में जब द्वापर युग हुआ तो कान्हा जी ने एक बच्छासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। तो ग्वालवाल सखा बोले आपको सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो भगवान ने इसी कुएं पे बैंडू बजा के सारे तीर्थों का आह्वान किया, सारे तीर्थों ने अपना जल दिया, उससे स्नान करके भगवान ने गौहत्या के अपराध से मुक्ति पाई। तभी से इस कुएं पे सोमवती अमावस्या के दिन मेला लगता आ रहा है। जिन माता बहनों को संतान नहीं होती वो उस दिन यहाँ स्नान करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। एक यहाँ की ऐसी कथा है कि यहाँ जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसमें कोई उनका एक गवर्नर वगैरह यहाँ आता था घोड़े से। अच्छा। और वो इस कुएं को घोड़े से छलांग लगा के ऊपर से निकालता था, ऊपर से कूद के जाता था। तो यहाँ के पुजारियों ने जब उनसे मना किया तो वो नहीं माना। उसके बाद जब वो घोड़ा को ऊपर से कूद के निकाल के ले गया तो थोड़ी दूर पे उसका घोड़ा मर गया। तब उसने आके यहाँ पे एक बोर्ड लगवाया और उस बोर्ड पे अपना हुक्म लिखा कि हुक्म जो भी गवर्नर था कि इस कुएं पे ये हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है, जूते पहन के चढ़ना एवं यहाँ कपड़े धोना या कुल्ला करना सख्त मना है। आज्ञा से गवर्नर जो भी था उसका नाम था। अच्छा जी। तो ये मतलब सारी यहाँ की मतलब है जी। यहाँ पे जो मतलब मंदिर है ना जरूर आए दर्शन करें, बाकी आपको बताएंगे। पंडित जी बहुत अच्छा लगा बताने के लिए। यहाँ की लोकेशन वगैरह मतलब आपको थोड़ा आइडिया? ये वृंदावन से लगभग 15 किलोमीटर है, बाया पक्का पुल।
ठीक। और जब ये कच्चा पुल जो 8 महीने रहता है, 4 महीने नहीं रहता, जुलाई से लेके अक्टूबर तक, अच्छा जी, तो उससे यहाँ 10 या 12 किलोमीटर पड़ता है। ठीक। राधे राधे। राधे राधे। गाइस अब हम जा रहे हैं सीधा वंशीवट और जाके आपको दर्शन कराते हैं वंशीवट। हम पहुंच गए हैं वंशीवट, जाके आपको दर्शन कराते। गाइस ये जो लता पता है, ये जो पेड़ है, इनमें से ठाकुर जी के डमरू की आवाज आ रही थी, बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी हमें। धरा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इन्हीं जंगलों में कहीं हमारे कान्हा जी घूमते होंगे। गाइस आंखें भी नहीं खुल रही, मिट्टी मिट्टी हो गई है, बहुत तेज अंधेरी आ रही, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा ही अच्छा मौसम कर दिया है श्री राधा रानी जी ने। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। गाइस मौसम इतना अच्छा, इतना सुंदर मौसम हो गया था ना, जब हम वंशीवट से प्रसाद खा के वहाँ से निकले हैं, तो इतना प्यारा मौसम हो गया ना, आप देख ही सकते हो। जैसे उन्होंने बताया था ना पंडित जी ने, कि जब नंद बाबा कान्हा जी को यहाँ लेके आए तो इतनी आंधी तूफान बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा, उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी नंद बाबा की जब वो कान्हा जी को लेके आए थे। वैसे ही सेम जब हम वहाँ से निकले तो वैसे ही सेम हमारे साथ हुआ। इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़, सारे जो वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हुए थे बहुत तेज़ टूटने लग गए। गाइस आपको सीधा हम कमरे में जाके मिलते, बहुत तेज़ आंधी है, फ़ोन गिर जाएगा। अब आपको मिलते सीधा फ्लैट में पहुंच के। गाइस मेरे पास कपड़े ख़त्म हो गए थे, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं। यहाँ से कोई कपड़े दुकानें वगैरह तो पता नहीं है मेरे को कहाँ है क्या है कुछ भी। तो फिर हमने हमारे फ्लैट में जो हम रह रहे हैं अपार्टमेंट में ही, इन्होंने वॉशिंग मशीन दी हुई थी, मैंने अभी देखी, तो अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। अभी यही कपड़े रिपीट करने पड़ेंगे। होप गाइज ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक भी जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज, राधे राधे।